हेलो एवरीवन, वेलकम है सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि कैंसर से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैंसर है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर होता क्या है और कैंसर हमें कितने टाइप्स का देखने को मिलता है। तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या होता है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ कैंसर। तो कैंसर इज़ अ डिसीज इन विच सम ऑफ द बॉडी cell grow uncontrollably and spread to other part of the body। कैंसर क्या है? ऐसी डिसीज कंडीशन है जिसमें हमारे जो बॉडी की जो सेल है उसकी ग्रोथ होती है अनकंट्रोलेबली एंड स्प्रेड भी होती है, हमारे अदर बॉडी पार्ट में क्या होने लगती है, वो स्प्रेड होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। तो ये तो जस्ट हमारी नॉर्मल सी परिभाषा हो जाती है कि कैंसर किसे बोलते हैं। तो इसे हमने बोला कि जो सेल की ग्रोथ एब्नॉर्मल सेल की ग्रोथ या फिर अनकंट्रोलेबली सेल ग्रोथ को ही हम कैंसर बोलते हैं। ये जस्ट हमारा नॉर्मल टर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए सेल का डिवीज़न तो हमारे बॉडी में वैसे भी होता है। तो फिर ऐसी कौन सी सेल है जो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन होने पर वो कैंसर फॉर्म होकर जाता है। तो आइए वही आज हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी सेल होती हैं जो मल्टीप्लाई करती हैं और वो कैंसर का फॉर्म बना लेती हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ देखते हैं, एक हम देख रहे हैं नॉर्मल सेल डेवलपमेंट और एक को देख रहे हैं हम एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। तो यहाँ देखिए जो नॉर्मल सेल डेवलपमेंट में भी हमने देखा कि सेल डिवीज़न हो रहा है और एबनॉर्मल सेल डिवीज़न में भी देखा कि यहाँ पर सेल डिवीज़न हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो हमारा ये जो नॉर्मल सेल डिवीज़न हो रहा है कि दो से जो 4 हुआ, फिर उसके बाद हमारे हेल्दी टिश्यू में कन्वर्ट हो गया। लेकिन एबनॉर्मल सेल में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कैंसर सेल है वो डबल से मतलब बहुत ज़्यादा ही मात्रा में उसकी ग्रोथ हो रही है। तो अनकंट्रोलेबली ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इस सेल को हमने क्या बोला है? कैंसर सेल बोला है। ये हमारे ट्यूमर फॉर्म में आ जाती है। मतलब ये जो हमारी कैंसर सेल है वो क्या बना लेती है? ट्यूमर बना लेती है। अब देखते हैं हम नॉर्मल सेल का डेवलपमेंट। तो पहले देखते हैं कि जो नॉर्मल सेल का जो डेवलपमेंट है हमारे बॉडी में हर जगह होता है ना, हमारे ह्यूमन बॉडी में हर जगह होता है। और जो इस तरह से हमारे बॉडी में ट्रिलियन सेल प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ह्यूमन सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीज़न। हमारे बॉडी में जो नॉर्मली जो ह्यूमन की ग्रोथ के साथ साथ सेल की ग्रोथ भी होती है, मल्टीप्लाई होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न बोलते हैं। और हमारे जो न्यू सेल है वो भी हमारे बॉडी में क्या होती है? आती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को आवश्यकता होती रहती है, क्योंकि हमारी जो सेल है वो मरती भी हैं। तो जो सेल मर जाती हैं उनकी जगह पे दूसरी सेल आती हैं। तो दूसरी सेल क्या होती हैं? इनका भी हमें क्या देखने को मिलता है? तो ये हमारे सेल का जो डिवीज़न है वो हमारे बॉडी में होता ही रहता है। अब देखिए कि जो हमारे हमने देखा कि जो नॉर्मल हमारी सेल का डेवलपमेंट है, हमने देखा कि यहाँ पर सेल का डिवीज़न तो वैसे भी हमारे बॉडी में होता ही रहता है। जैसे ही हमारे बॉडी को जब जब आवश्यकता होती है तब तक हमारे बॉडी में सेल का डिवीज़न होता रहता है। यहाँ पर जैसे कि देखा, व्हेन सेल ग्रो ओल्ड और बिकम डैमेज, जैसे ही हमारी जो सेल होती है वो मतलब ओल्ड हो जाती है, पुरानी हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, तो वो मर जाती है। और जब वो मर जाती है तो उनकी जगह पे हमारी बॉडी में न्यू सेल आ जाती हैं, मतलब उनकी जगह हमारी न्यू सेल्स ले लेती हैं। तो हमने देखा कि हमारे बॉडी के अंदर सेल का डिवीज़न नॉर्मली व्यक्ति में भी हो रहा है। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी सेल है जो कि हमारे कैंसर फॉर्म कर लेती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, समटाइम दिस ऑर्डरली प्रोसेस ब्रेक डाउन एन एबनॉर्मल और डैमेज सेल ग्रो एंड मल्टीप्लाई व्हेन दिस शुडंट। तो ऐसी सेल जो कि डैमेज है या फिर जो खराब सेल है, हम बोल सकते हैं कि जो डैमेज है या फिर ब्रेक डाउन है, एबनॉर्मल जो सेल हैं उनका ग्रोथ हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई जो ख़राब सेल है, जैसे कि हम बात कर लेते कि हमारे बॉडी में कुछ हो गया था, कुछ हो गया तो हमारे बॉडी में जो भी सेल है, जो भी मरी हुई सेल है वो हमारे बॉडी में बच जाती है ना। तो एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, तो वो क्या है? मरी हुई सेल है। तो अगर उस सेल में ही क्या होने लगती है? जो डैमेज सेल है
एबनॉर्मल सेल है, जो ब्रेकडाउन सेल है, वो क्या होने लगी, उसका मल्टीप्लाई होने लगा। तो उस जो बेकार सेल है, उस सेल का जब मल्टीप्लाई होता है या फिर जब वो ग्रोथ होने लगती है, तो वो किसका फॉर्म तो क्या वो बना लेती है, वो ट्यूमर फॉर्म बना लेती है। तो अब वो ट्यूमर फॉर्म किस में कन्वर्ट हो सकती है, कैंसर में कन्वर्ट होती है। अब देखिए कि हमें जो ट्यूमर है वो हमें दो तरह से देखने को मिलता है। जैसा कि हमने देखा कि ट्यूमर हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं, दो तरह से देखने को मिलते हैं। एक तो हमें कैंसरस फॉर्म में देखने को मिलता है और एक हमें ट्यूमर देखने को मिलता है नॉन कैंसरस फॉर्म में। तो अब देखते हैं कि जैसा आप समझ गए होंगे कि जो कैंसर वाला जो सेल है वो कोई डैमेज सेल होती है या फिर एबनॉर्मल जो सेल होती है उसका ग्रोथ होने लगता है या फिर मल्टीप्लाई होने लगता है, तो वो क्या कर सकती है, कैंसर का फॉर्म बना सकती है। अब वो किसी कारण से भी हो सकता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, कभी कभी तो अननोन भी हो जाता है, कभी कभी जेनेटिक भी हो जाता है, कभी स्मोकिंग करने से या फिर गुटखा ये सारी चीज़ें खाने से भी हो जाता है। तो इसका कारण हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जब हम इसको पूरा तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर सिर्फ कैंसर के बारे में देख रहे हैं। तो अब जैसा कि हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, जो हमारे डैमेज सेल है उसका ग्रोथ हो रहा है या फिर जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमने क्या बोला है, कैंसर बोला है, ट्यूमर फॉर्म बना रहा है। अब वो ट्यूमर जो फॉर्म हुआ, जैसे कि फोड़ा फुंसी जो हो जाती है, वो ट्यूमर जो हमारे बॉडी में हुआ दो तरह का होता है, एक होता है कैंसरस और एक होता है नॉन कैंसरस। तो अब देखते हैं कि कैंसरस और नॉन कैंसरस कौन से होते हैं। तो देखिए, इसके अलावा जो हम देखते हैं, कैंसर सेल आर वेरी रैपिडली प्रोलिफरेट विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस। जैसे कि हमने देखा जो कैंसर सेल होती है रैपिडली बढ़ते ही जाती हैं बिना किसी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस के। एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन सेल को हम लोग बोलते हैं न्यूप्लास्टिक सेल भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स पूछ लिया जाता है कि जो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन सेल को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम न्यूप्लास्टिक सेल भी बोलते हैं। तो देखिए, ये कैंसर का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो हमारे कैंसर के टाइप हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैंसर के टाइप होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो कैंसर के हमें टाइप देखने को मिलते हैं, टू टाइप्स के कैंसर देखने को मिलते हैं। तो एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ध्यान से देखिएगा कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, वो दोनों कौन से होते हैं। तो हमें जो कैंसर के टाइप में हम देखते हैं कि कैंसर के जो टाइप होते हैं वो टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो हमारा है बिनाइन ट्यूमर है और जो सेकंड हम देखने को मिलता है हमें ना मैलिग्नेंट ट्यूमर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे सेल जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का देखने को मिलता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो क्या होता है। तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है, तो बिनाइन ट्यूमर इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास ऑफ सेल। हम इसे मास ऑफ सेल भी बोलते हैं कि जो सेल का मास है, या फिर हम बोल देते कि मास ऑफ सेल हम बोल सकते हैं बिनाइन ट्यूमर को। और बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। मतलब हम इसे बोल सकते हैं कि नॉन कैंसरस होता है, ये कैंसर नहीं होता, ये कैसा होता है, नॉन कैंसरस होता है जो बिनाइन ट्यूमर होता है। इसके अलावा अब बिनाइन ट्यूमर इज मेड ऑफ सेल दैट डोंट चीट इन टू इन्वेड अदर टिश्यू। जो बिनाइन ट्यूमर की जो सेल होती है, जो कवरिंग हमें देखने को मिलती है, वो अदर सेल को हानि नहीं पहुंचाती है। ये जो सेल की कवरिंग होती है इसे फैलने नहीं देती है, स्प्रेड नहीं होने देती है। ये खासियत किसकी है, बिनाइन ट्यूमर की है। द ट्यूमर सेल आर contained within the tumor and aren't abnormal or very different from surrounding cell। तो ये क्या होती है, ये जो हमारी जो ट्यूमर होती है वो एबनॉर्मल नहीं होती है। ओनली क्या करती है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि एक सेल में जो ट्यूमर फॉर्म कर लेगी और वहीं पर अटकी रहेगी, वो बाहर नहीं फैलेगा। ये जो सेल है, जो एबनॉर्मल सेल है, वो बाहर नहीं फैलेगी, अंदर ही कवरिंग है ना। इस तरह की सेल को हमने क्या बोला है, बिनाइन ट्यूमर बोला है। ये कैन नॉट स्प्रेड वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ये एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड नहीं होगी। मान लो अगर हमें पैर में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया है तो वो उतनी ही जगह में रहेगा, ये फैलेगी नहीं, अदर जगह पर फैलेगी नहीं। तो इस तरह की हम ट्यूमर को क्या बोलते हैं, बिनाइन ट्यूमर या फिर नॉन कैंसरस ट्यूमर बोलते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे
बिनाइन ट्यूमर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर्स के भी कई टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिनाइन ट्यूमर्स के जो टाइप्स हैं ये हमें नॉर्मल भी देखने को मिलते हैं, हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं लिपोमास। लिपोमास जो हमारा ट्यूमर है, लिपोमास जो है बिनाइन ट्यूमर का टाइप है, इसे हम फैट सेल ट्यूमर भी बोलते हैं। फैट सेल ट्यूमर मतलब जो फैटी सेल्स हैं वहाँ पर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया। तो जो लिपोमास होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सबकुटेनियस ट्यूमर ऑफ फैट सेल। दे आर यूजली पेनलेस, स्लो ग्रोइंग एंड मोबाइल masses that can occur anywhere in the body where there are fat cell but are typically found on the trunk and upper extremities। जो लिपोमास होता है वो हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, सबकुटेनियस ट्यूमर भी बोलते हैं या फिर फैट सेल ट्यूमर भी बोलते हैं। तो ये वाला जो हमारा ये जो ट्यूमर है तो ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, जो फैटी एरिया होता है वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डिवीज़न देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो हम कैंसर है, इस तरह की हमको क्या बोलेंगे, लिपोमास हम बोलेंगे। इसे फैट सेल ट्यूमर भी बोलते हैं। याद रखिएगा ये जो बिनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस के अंदर आती है और ये पेनलेस होती हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो स्लो ग्रो होती है। इसके अलावा ये हमें जो फाउंड होती है फैट सेल जो होती है, जैसे कि हमें ट्रंक में हो गया, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में हमें कुछ इस तरह से ट्यूमर फॉर्म में देखने को मिलता है। इस तरह के हम ट्यूमर्स को क्या बोलते हैं, लाइपोमास बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडिनोमास। तो एडिनोमास को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू ग्रोथ। तो जो इस तरह का जो बिनाइन ट्यूमर होता है उसमें एपिथेलियल टिश्यू की क्या होती है, उसमें एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये भी कहाँ देखने को मिलता है, इसे भी हम सबकुटेनियस इसे हम क्या बोलते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है। ये थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कवर ग्लैंड्स, ऑर्गन एंड अदर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलेगा। ये जो हमें ट्यूमर है वो कहाँ देखने को मिलता है, एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलता है। ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम कॉलॉन में देख रहे हैं। ये पिक्चर के हेल्प से हम कहाँ देख रहे हैं, कॉलॉन में देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में इंक्लूड पॉलिप्स, हमें कुछ देखने को मिलता है, ये पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो एडिनोमास का याद रखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यू की जो ग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोमास बोलते हैं। अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कॉलॉन में जो ग्रोथ होती है या फिर लिवर में या फिर यहाँ पर एडिनल में भी देखने को मिल सकती है, पिट्यूटरी में भी देखने को मिल सकती है या फिर थायराइड ग्लैंड में भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है एडिनोमास। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मायोमास। तो मायोमास में जो ट्यूमर होता है वो मसल्स एंड ब्लड वेसल्स ट्यूमर भी हम बोल सकते हैं कि मसल्स में भी देखने को मिल सकता है और ट्यूमर्स में भी देखने को ब्लड वेसल्स में भी देखने को मिल सकता है ट्यूमर। तो यहाँ पर देख रहे हैं मायोमास जो ग्रोथ है फ्रॉम मसल्स और इन दी बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इस तरह के जो ट्यूमर हैं वो हमें मसल्स में देखने को मिल सकते हैं या फिर जो हमारे ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। दे कैन ऑल्सो ग्रो इन स्मूथ मसल्स लाइक द kind found inside organs such as uterus, stomach, gastrointestinal tract। तो ये जो मायोमास जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ हमें जो स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स बात कर लेते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, तो स्मूथ मसल्स में इनकी ग्रोथ होती है। तो इसे हम बोलते हैं मायोमास ट्यूमर। अब जैसे कि यहाँ पर बात कर लेते हैं किस तरह के ऑर्गन, जैसे कि यूट्रस हो जाता है, स्टोमक हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो जाता है। तो जो इनकी अंदर वाली लेयर होती है वहाँ पर जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं मायोमास ट्यूमर। देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देख रहे हैं मायोमास डेवलप इन द यूट्रस। अगर यूट्रस में हो रहा है इसका डेवलपमेंट तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें कुछ इस तरह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर ही आते स्मूथ मसल्स में क्या देखने को मिली, ग्रोथ देखने को मिल रही है। याद रखना अभी हम बिनाइन ट्यूमर पढ़ रहे हैं, तो बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस में आता है। कैंसर मतलब कैंसर क्या होता है, फैलता है, लेकिन ये क्या होता है, नॉन कैंसरस है। इस ट्यूमर को हम रिमूव कर देंगे, बाहर निकाल देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं फाइब्रॉइड ट्यूमर्स में। तो फाइब्रॉइड ट्यूमर्स को हम कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व होती है। देखिए हमने अभी तक देखा कि यहाँ पर मसल्स एंड ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं,
एडिनोमास में एपिथेलियल टिश्यू इन्वॉल्व है और लिपोमास में फैट सेल, जो हमारे फैट सेल होती हैं वो इन्वॉल्व है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं फाइब्रॉइड, मतलब यहाँ पर कौन से सेल है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व है। तो फाइब्रॉइड जो ट्यूमर होता है तो ये हमारे फाइब्रोमास कैन ग्रो इन फाइब्रस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन एनी ऑर्गन। तो जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू होंगे या फिर फाइब्रस जो टिश्यू होंगे वहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे फाइब्रॉइड्स ट्यूमर। जैसे कि हो जाते हैं, कोई भी ऑर्गन हो सकता है, टेंडॉन्स हो सकते हैं, लिगामेंट्स हो सकते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन इन दी यूट्रस। तो यूट्रस में भी क्यों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, तो वहाँ पर भी हमें फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स भी बोल सकते हैं। तो हमें फाइब्रॉइड जो ट्यूमर है वो हमें कनेक्टिव टिश्यू के अलावा हमें यूट्रस में भी देखने को मिल सकता है, और हमने देखा कि मायोमास भी हमें यूट्रस में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो स्मूथ मसल्स हैं, यूट्राइन तो हमने एग्जाम्पल में देखा, लेकिन इसके अलावा हमारे टेंडॉन, लिगामेंट्स, इन सभी में भी फाइब्रॉइड जो ट्यूमर है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइब्रॉइड आर आल्सो यूट्राइन फाइब्रॉइड आर ऑल्सो नोन एज यूट्राइन मायोमास, और या फिर लियोमायोमास भी हम इसे बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा फाइब्रॉइड ट्यूमर। तो याद रखिएगा कि जो फाइब्रॉइड ट्यूमर है वो हमें कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की हेल्प से देख भी पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेवी। तो नेवी मीन्स क्या होगा, जो स्किन में मोल्स होते हैं, मोल्स जैसे कि तिल हो गया, मसा हो गया, तो इस तरह के जो हम बोलते हैं इसे बिनाइन ट्यूमर के अंदर आता है। नेवी आर ऑल्सो नोन एज मोल्स, दीज आर कॉमन नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑन द स्किन रेंजिंग इन कलर फ्रॉम टैन एंड ब्राउन और पिंक एंड ब्लैक। तो ये नॉर्मली हर पर्सन में देखने को मिलता है, एक मोल के रूप में, तिल के रूप में देखने को मिलता है हमारे बॉडी में। कुछ जो होते हैं बढ़ते जाते हैं तो उनको कुछ लोग खुद से भी अलग कर देते हैं। तो ये हमें परमानेंट कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो ये जो हमें देखने को मिलता है ये किस में आ जाते हैं, नॉन कैंसरस में आ जाते हैं। तो ये भी एक में क्या होता है, ये बिनाइन ट्यूमर के अंदर आता है। ये ब्राउन भी होते हैं, ब्लैक भी होते हैं, पिंक कलर के भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाता है नेवी या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, स्किन मोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेमेंजियोमास। अब हेमेंजियोमास के अंतर्गत क्या आता है, तो हेमेंजियोमास में हमें ब्लड वेसल्स ट्यूमर देखने को मिलेंगे। तो ब्लड वेसल्स में जो ट्यूमर देखने को मिलेगा उसे हमने बोला हेमेंजियोमास। हेमेंजियोमास आर बिनाइन ट्यूमर दैट ग्रो फ्रॉम ब्लड वेसल्स। तो ये जो ट्यूमर है ये कहाँ पर ग्रो करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पर हमें ग्रो देखने को मिलेगा। बिल्डअप ऑफ ब्लड वेसल्स सेल कैन अकर इन द स्किन और इंटरनल ऑर्गन। तो ये हमें इंटरनल ऑर्गन में भी देखने को मिल सकता है और स्किन में भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इंटरनल ऑर्गन में जैसे कि हमारा लिवर हो जाता है, कॉलन हो जाता है, और इसके अलावा जो हमें यहाँ पर आउटर सरफेस में देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमें स्किन में देखने को मिल रहा है, रेड भी हो सकता है, ब्लूइश कलरेशन भी देखने को मिल सकता है, कभी कभी ब्लूइश मार्क हमें देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा जो हेमेंजियोमास जो ट्यूमर है वो हमारे ब्लड वेसल्स ट्यूमर के अंतर्गत आते हैं। मतलब ब्लड जो वेसल्स की जो वॉल होती है वहाँ पर जो ट्यूमर फॉर्म होने लगता है उसे हम बोलते हैं हेमेंजियोमास ट्यूमर। तो ये हो जाता है हमारा हेमेंजियोमास ट्यूमर या फिर ब्लड वेसल्स ट्यूमर। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं मेनिंजियोमास ट्यूमर में। तो मेनिंजियोमास जैसे कि मेनिंजिस से समझ में आता है, मेनिंजियोमास ट्यूमर के अंतर्गत क्या आता है, जो हमारी ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है या फिर जो मेनिंजिस लेयर होती है वहाँ पर अगर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है तो हमने उसे क्या बोला है, मेनिंजियोमास ट्यूमर बोला है। तो मेनिंजियोमास आर बिनाइन ट्यूमर आर डेवलप इन मेनिंजिस और द मेम्ब्रेन ऑफ द सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह की जो हमारे मेनिंजियोमास जो हमारे ट्यूमर है वो बिनाइन ट्यूमर के अंदर आता है। ये जो डेवलप होता है मेनिंजिस लेयर में डेवलप होता है, या फिर जो हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की जो सराउंडिंग जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, वहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ट्यूमर फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो हमारे ट्यूमर हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मेनिंजियोमास ट्यूमर बोलेंगे। याद रखिएगा अभी हम बिनाइन ट्यूमर ही पढ़ रहे हैं, या फिर मेनिंजिस में हो या फिर हमने देखा कि मोल है या फिर यहाँ ब्लड वेसल्स में है, लेकिन ये जो ट्यूमर हमें देखने को मिल रहा है बिनाइन ट्यूमर में आते हैं। ये फैलेंगे नहीं क्योंकि जो इनकी लेयर जो है, इस सेल की जो लेयर है, जो उसके चारों तरफ से जो कवरिंग है वो
इन्फेक्टेड नहीं होगी, मतलब वो फैलाएगी नहीं, वो हानिकारक नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूरोमा या फिर नर्व ट्यूमर। तो न्यूरोमा के अंदर क्या आते हैं, जो न्यूरोमा होगा वो नर्व में जो ट्यूमर फॉर्म देखने को मिल रहा है, नर्व में जो ट्यूमर देखने को मिल रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमास या फिर न्यूरोमा ट्यूमर बोलते हैं। ये भी एक बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ब्रेन ट्यूमर दैट ग्रो विद इन नर्व्स, दे कैन अकर ऑलमोस्ट एनीवेयर इन दी बॉडी। तो ये भी जो न्यूरोमास है, ये भी हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में हमें देखने को मिल सकता है, एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा ये जो हमारी न्यूरोमास जो डिसीज़ है या फिर न्यूरोमास जो बिनाइन ट्यूमर है, वो हमें नर्व है, नर्व में जो ट्यूमर फॉर्म देखने को मिलेगा उसे हमने बोला न्यूरोमास। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्टियोमास। तो जैसा कि नाम है इसका ऑस्टियोमास, तो वोन में ट्यूमर। तो ऑस्टियोमास का मतलब होगा कि ऑल्सो नोन एज एक्सोस्टोसिस आर एबनॉर्मल बट बिनाइन ग्रोथ और न्यू वोन। तो जो ऑस्टियोमास है उसे वोन ट्यूमर ही बोलेंगे कि वोन में क्या हो गया, वोन में अगर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, वोन में जो ट्यूमर फॉर्म हो रहा है उसे हमने बोला ऑस्टियोमास। तो ये हमारे हो जाते हैं जो विनाइन ट्यूमर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो विनाइन ट्यूमर जो कि फैलते नहीं है, इसे ईजिली अगर डॉक्टर सर्जरी के हेल्प से अगर इस ट्यूमर को बाहर निकाल देता है तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, वो सर्जरी होने के बाद जो भी व्यक्ति है वो नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये जो बिनाइन ट्यूमर है वो फैलता नहीं है। लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये तो हो गया हमारा बिनाइन ट्यूमर। अब हम देख रहे हैं कि मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो बिनाइन ट्यूमर है वो स्प्रेड नहीं होता है, और इसके अपोजिट हमने देखा था कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसरस, उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसरस भी बोलते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये देखिए जैसे कि जो इसकी जो सेल की लेयर है वो क्या हो चुकी है, अब वो फैलती है, जो हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, या फिर क्या बोलती है, जो कैंसरस सेल है वो बाहर स्प्रेड होती है। अब जब स्प्रेड होती है तो वो वन जगह से, मतलब एक जगह से अदर जगह पर जाती है, और अदर जगह पर जाती है तो एक सेल अगर एक पर्टिकुलर एरिया में है तो वो पूरे बॉडी को भी क्या कर सकती है, अफेक्टेड कर सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर के अंदर आता है वो हमारी कौन सी हो जाती है, कैंसरस हो जाती है, कैंसरस सेल है। तो अब ये हमारा कैंसर वाला मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब देखते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैसी होती है, कैंसरस होती है। इसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर आर मेड ऑफ कैंसरस सेल दैट कैन ग्रो अनकंट्रोलेबली एंड इनवेड नियर बाय टिश्यू। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो हमारे किससे होती है, कैंसर सेल से बनी होती है, और ये जो है वो ग्रो कर सकती है अनकंट्रोलेबली। जैसे कि हमने देखा था सेल की डेफिनेशन में, कैंसर सेल की डेफिनेशन में, कि अनकंट्रोलेबली जो सेल की ग्रोथ है उसे हमने क्या बोला है, कैंसर बोला है। तो मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो अनकंट्रोलेबली जो सेल है उसकी ग्रो देखने को मिलेगी, इसे हमने क्या बोला है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बोला है। और ये जो हमारे नियर टिश्यू होंगे, जो इसके आसपास जो टिश्यू होंगे, आसपास जो सेल होगी, उसे भी क्या करेगी, डैमेज करेगी, मतलब उसे भी अपनी ही कैटेगरी में लाने की कोशिश करेगी। तो हम देखते हैं कि ये वाली जो हमने देखा कि ये सेफ़ नहीं है, जो इसकी लेयर है वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रही है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो एक जगह से दूसरी जगह में स्प्रेड कर रहा है। तो ये हो जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। याद रखिएगा, बिनाइन ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह नहीं फैल रहा था, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये जो इसकी झिल्ली है वो हमें फटी हुई देखने को मिलती है, मतलब जो कैंसरस सेल है हमारे पूरे बॉडी में फैल रही है। अब हमारा आ जाता है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसके भी टाइप्स देखने को मिलते हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के हमें टाइप देखने को मिलता है, एक होता है कार्सिनोमा और एक होता है सार्कोमा। नेक्स्ट हम देखते हैं लिम्फोमा, और भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कार्सिनोमा से। तो कार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है, कैंसरस होता है और ये स्प्रेड भी होता है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है वो डेंजरस होता है, क्योंकि वो कैंसर फॉर्म करता है और हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कार्सिनोमा को हमने क्या बोला, स्किन कैंसर भी बोला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो दिस ट्यूमर फ्रॉम एपिथेलियल सेल, ये जो ट्यूमर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, एपिथेलियल की जो सेल होती है वहाँ पर हमें कार्सिनोमा सेल देखने को मिलती है, कार्सिनोमा ट्यूमर देखने को मिलता है। वाइल
which are present in the skin and tissue that cover or line the body organ. Carcinoma can occur in the stomach, prostate, pancreas, lungs, liver, colon, breast. तो इस जो हमारे कार्सिनोमा है हमने देखा कि इसे हम स्किन कैंसर भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, हमारे जो एपिथेलियल सेल होती है वहाँ पर क्या होती है, एबनॉर्मल जो ग्रोथ देखने को मिल रही है या फिर ट्यूमर देखने को मिल रहा है, उसे हमने बोला कार्सिनोमा। अब इसके अलावा जो हमारे स्किन और टिश्यू के अलावा जो हमारे बॉडी ऑर्गन है उसको भी कवर कर सकती है। देन इसके अलावा जो हमारे कार्सिनोमा जो कैंसर है वो हमारे स्टोमक में भी हो सकता है, प्रोस्टेट में भी हो सकता है, पैनक्रियाज में भी हो सकता है, लंग्स में, लिवर में, कॉलॉन, ब्रेस्ट। इसके अलावा हमें और भी जगह देखने को मिल सकता है। तो हमने क्या बोला, तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो एपिथेलियल जो सेल होती है वहाँ पर हमें कार्सिनोमा सेल देखने को मिला। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें ये बाहर सुपरफिशियली एरिया में स्किन में देखने को मिलता है। तो ये क्या हो जाती है, हमारे कार्सिनोमा सेल हो जाती है, या फिर कार्सिनोमा कैंसर या फिर स्किन कैंसर भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सार्कोमास। अब सार्कोमास को हम क्या बोलते हैं, बोन या फिर सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कार्सिनोमा जो होती है हमें एपिथेलियल सेल्स में देखने को मिला, एपिथेलियल सेल में जो ट्यूमर देखने को मिला उसके हमने बोला कार्सिनोमा। और जो हमने सार्कोमा देखा ये हमें ट्यूमर देखने को मिलेगा, बोन में ट्यूमर देखने को मिल सकता है या फिर सॉफ्ट टिश्यू में देखने को मिलता है। तो जो हमारे जो सार्कोमा है स्टार्ट इन कनेक्टिव टिश्यू। तो जो सार्कोमास जो हमारा होता है कैंसर वो स्टार्ट कहाँ से होता है, कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट होता है, जैसे कि कार्टिलेजेस हो जाता है, बोन हो जाते हैं, फैट एंड नर्व्स। तो इसकी जो शुरुआत होती है कार्टिलेज से शुरू होती है, बोन से शुरू होती है, फिर देन बोन के बाद क्या हो जाती है, हमारे बॉडी में फैलना शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कार्टिलेजेस, बोन्स, फैट एंड नर्व्स दे originate in the cell outside the bone marrow. Most carcinoma are malignant. Most क्या, अगर हम malignant पढ़ रहे हैं तो जो हमारा सार्कोमास है वो malignant ही देखने को मिलता है। और हमने देखा कि जो हमारे ये जो सार्कोमास है, जो सार्कोमास ट्यूमर है वो होता कहाँ है, तो जो हमारे बोन मैरो है, बोन मैरो के आउटसाइड, मान लो हमारा बोन मैरो सेंटर में होता है, बोन मैरो के आउटसाइड में जो ट्यूमर फॉर्म हमें होता हुआ देखने को मिलता है उसे हमने बोला है सार्कोमास। क्योंकि हमने देखा कि इन्वॉल्व कौन कौन है, बोन इन्वॉल्व है और इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू भी इन्वॉल्व है। तो जो हमारे बोन मैरो होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है या फिर जो आउटसाइड होता है बोन मैरो के, वहाँ पर हमें एबनॉर्मल जो ग्रोथ देखने को मिलती है, ट्यूमर देखने को मिलता है, वो हमारा सार्कोमास मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर आता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ब्रेस्ट, यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल रहा है, तो ये हमारे किस में आ जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में आ जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे बोन मैरो की जो लेयर है वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो जैसा कि हमने देखा जो सार्कोमास है हमने ब्रेस्ट कैंसर में देखा, यहाँ पर ब्रेस्ट के हेल्प से देख रहे हैं। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से शुरू हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर कार्टिलेजेस जो होते हैं, कार्टिलेज से शुरू हो रहा है, बोन से होता हुआ हमें यहाँ पर पूरे बॉडी में फैल रहा है। ब्रेस्ट में फैला, ब्रेस्ट के बाद हमारे अदर ऑर्गन पर भी क्या हो सकता है, अफेक्ट कर सकता है, फिर अदर ऑर्गन में भी कैंसर फॉर्म हो सकता है। तो ये हमारा हो जाता है सार्कोमास ट्यूमर या फिर सार्कोमास मैलिग्नेंट ट्यूमर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं लिम्फोमा। अब लिम्फोमा जैसे कि नाम है तो यहाँ पर देखते हैं लिम्फेटिक कैंसर भी हम इसे बोलते हैं। तो लिम्फोमा में क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ ब्लड एंड लिम्फ ट्यूमर्स। तो इस तरह के जो ट्यूमर्स होते हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ में जो ट्यूमर फॉर्म होता है या फिर जो हम बोल सकते हैं कि ब्लड ग्रुप भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, डेवलप फ्रॉम लिम्फोसाइट्स। ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल भी होता है, ये वाइट ब्लड सेल भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल दोनों देखने को मिलती है हमें। तो इसमें इन्वॉल्व होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक कैंसर भी हम इसे बोलते हैं कि लिम्फ नोड्स में ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, तो इस कारण से अब लिम्फ में है तो मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर ही आएगा, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में वो स्प्रेड ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं ल्यूकेमिया। अब ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। तो ब्लड कैंसर है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो कैंसर है, ब्लड कैंसर दैट यूजली बिगनिंग इन द बोन मैरो। अब जो ब्लड कैंसर है वो शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी बोन मैरो से शुरुआत होती है, एंड रिजल्ट इन हाई नंबर ऑफ एबनॉर्मल ब्लड सेल। और फिर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर एबनॉर्मल ब्लड सेल देखने को मिलती है। शुरुआत कहाँ से होती है, बोन मैरो से होती है।
These blood cells are not fully developed and are called blast और ल्यूकेमिया सेल। अब यहाँ पर बोन मैरो में से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ल्यूकेमिया, तो यहाँ पर ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। और ब्लड कैंसर जब हो जाता है तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि जो ब्लड सेल हैं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती हैं, उनका फॉर्मेशन, क्योंकि बोन मैरो से ही ब्लड का क्या होता है, फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अब कैंसर होने के कारण यहाँ पर क्या नहीं होता है, यहाँ पर नॉर्मल जो प्रॉपर सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा था, आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, मतलब स्टॉप हो रहा है। तो ल्यूकेमिया के कारण, ब्लड कैंसर के कारण यहाँ पर एनीमिया की कंडीशन भी हो जाती है। तो ब्लड कैंसर के कारण बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा ल्यूकेमिया, ऐसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर बोलते हैं। तो ये हमारा था सारे हमने टाइप्स देखे कैंसर क्या होता है और कैंसर के सारे टाइप्स देखे। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। लिम्फोमा है तो ये लिम्फेटिक कैंसर के अंतर्गत आता है, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। सार्कोमास जो होते हैं हमारे बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं वो हमारे कोई भी हो सकते हैं, तो ये हमारे सार्कोमास के अंदर आते हैं। ये सारे जो हम देख रहे हैं ये मैलिग्नेंट के अंदर आते हैं और ये स्प्रेड होते हैं, मतलब हमारे पूरे बॉडी में फैलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कार्सिनोमा, तो कार्सिनोमा को हमने एपिथेलियल सेल्स में जो ट्यूमर देखने को मिल रहा है, स्किन ट्यूमर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स में जो ट्यूमर देखने को मिल रहा है उसे हमने क्या बोला है, कार्सिनोमा देखने को मिला। ये चारों थे हमारे मैलिग्नेंट ट्यूमर। देख लेते हैं कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। स्प्रेड मतलब पूरे बॉडी में फैलता है। अगर पर्टिकुलर एक जगह पर हुआ है तो वो हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। हमारे पूरा बॉडी क्या होता है, अफेक्टेड हो जाएगा, कैंसर से अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब कैंसर हो जाएगा। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर डेंजरस होता है, बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी में, अगर हमें लंग्स कैंसर है तो लंग्स कैंसर से हमारे पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, कैंसर स्प्रेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने देखा ये जो हमारा स्टार्ट हो जाता है बेनाइन ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर में हमने क्या देखा था, ये ओनली ट्यूमर फॉर्म होते हैं, ना कि कैंसर होता है। ये सिर्फ क्या होते हैं, नॉन कैंसरस ट्यूमर के अंदर आते हैं। इनमें क्या होता है, जो हमारी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये जो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो सेल है, हम यहाँ पर सेल देख रहे हैं कि जो आउटर कवरिंग लेयर है वो क्या है, मतलब कवर अप है, ये बाहर नहीं निकल रही है, बाहर नहीं निकल रही। जब वो बाहर ही नहीं निकलेगी तो कैसे फैलेगी, तो ये हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं हो पाती, तो ये क्या हो जाती है, हमारी बेनाइन ट्यूमर हो जाती है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखा कि यहाँ पर ऐसी कोई लेयर नहीं है जिस कारण से वो कंट्रोल रहे, तो वो क्या हो जाती है, हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। तो सिर्फ ये अंतर है बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो एक बार और बेनाइन ट्यूमर को हम देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। लिपोमास में आ जाता है, ये फैट सेल ट्यूमर्स के अंदर आते हैं। एडिनोमास में एपिथेलियल टिश्यू की ग्रोथ हो जाती है। मायोमास के अंदर मसल्स एंड ब्लड वेसल्स ट्यूमर देखने को मिलते हैं। फाइब्रॉइड में हमें कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेवी में स्किन मोल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि तिल। और इसके अलावा देखते हैं हेमेंजियोमास में हमें ब्लड वेसल्स में ट्यूमर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनिंगोमास में जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है या फिर जो मेनिंजेस लेयर होती है वहाँ पर ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। न्यूरोमा जो होता है वहाँ पर नर्व में जो ट्यूमर फॉर्म देखने को मिलेगा उसे हमने बोला है न्यूरोमा। नेक्स्ट हमने देखा ऑस्टियोमास, तो ऑस्टियोमास मतलब बोन में जो हमें ट्यूमर देखने को मिलेगा उसे हमने बोला है ऑस्टियोमास। तो ये हमारा हो जाता है मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर। आई होप कि आपको इस क्लास में कैंसर की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपको टाइप्स के हेल्प से आपको कैंसर को समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।